हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा। ये सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 6 है, जिसको हम पैराजम्बल भी बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से इसको करना है और क्या ट्रिक्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इसको सक्सेसफुली कर सकें। और 5 नंबर का होता है ये। अगर एक बार आपका पूरा सही हो गया तो पूरे 5 क्वेश्चन और 5 नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट है ये आईबीपीएस के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई बैंक पीओ 2016 मेंस के लिए, एलआईसी के लिए, एएओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए, और एनडीए, सीडीएस और एसएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बेहद यूजफुल है और बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको पैराजम्बल भी बोलते हैं। और इसमें 6 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंस जम्बल्ड हैं और आपको इनको सीक्वेंस में मिलाना है ताकि आप एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो पैरा है ये किस बारे में है। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि फर्स्ट सेंटेंस निकालना। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आप निकाल देते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो जाता है। तो पहले तो हम जानते हैं ये किस बारे में। देखिए, ए चाइल्ड इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स कैन बी सेड टू हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटी। द वन वांटिंग टू जॉइन आर्म फोर्सेस कैन बी सेड टू हैव क्षत्रिय। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पैराग्राफ है ये कास्ट सिस्टम के बारे में, वर्ण व्यवस्था जो होती थी एंशिएंट टाइम में, जिसमें 4 कास्ट होती थी, उसके बारे में है। देखिए, ये हेरिडिटरी एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है अनुवांशिक या जेनेटिक। और यहाँ पर देखिए ये 4 कास्ट दी हुई हैं। कास्ट वर्ड इसमें बार बार आया है, कास्ट। देखिए ये आया है कास्ट, कई सारी बार इसमें कास्ट आया है, यहाँ पर भी इसमें कास्ट आया है। तो ये पूरा पैराग्राफ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ ये कास्ट सिस्टम के बारे में है। ठीक है, तो एक तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए, इसमें सॉल्व करने में सबसे फर्स्ट ट्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, एलिमिनेशन की ट्रिक। एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ नॉर्मली कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। तो बट इसमें दिया हुआ है, बट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और ई वाले सेंटेंस में इवन एक वर्ड आया है, तो इवन भी हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। डी में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए। तो उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण दिया है, तो उदाहरण देने से, उदाहरण हम बाद में देते हैं, उससे पहले हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल देते हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो इससे पहले जो सेंटेंस आएगा वो इससे पहले आएगा, और ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। और ये सेंटेंस कंजंक्शन है, इसमें इवन है। तो ये तीनों सेंटेंस मैंने एलिमिनेट कर दिए, डी, ई और एफ। ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। इन तीनों में से कोई एक फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका। देखिए, फैमिली है, इसमें है कास्ट और इसमें है चाइल्ड। अब देखिए, चूंकि ये पूरा पैराग्राफ ही कास्ट के बारे में है और टाइटल वर्ड शुरू में ही दिया हुआ है, इसमें टाइटल सेंटेंस भी ये बन रहा है, एक टाइटल सेंटेंस बनता है, कास्ट हैज बीन मिस इंटरप्रिटेटेड एज बीइंग हेरिडिटरी। इसका मतलब ये है कि कास्ट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, उसकी गलत तरीके से व्याख्या की गई है, उसको एक अनुवांशिक एलिमेंट बताया गया है। कास्ट को एक अनुवांशिक कंपोनेंट माना गया है कि कास्ट एक अनुवांशिक चीज है। इसका मतलब ये है कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपका जो बेटा होगा या बेटी होगी, उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो ब्राह्मण की होंगी। तो ये बात सही नहीं है। आपका जो बेटा या बेटी होगा वो जरूरी नहीं है ब्राह्मण लाइक क्वालिटीज हो उसमें। वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, पायलट बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो। तो इसका मतलब ये बात गलत साबित हो गई कि कास्ट सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी होता है या जेनेटिक होता है या अनुवांशिक होता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपका, चूंकि इसमें कास्ट वर्ड शुरू में आ रहा है और एक टाइटल सेंटेंस, प्रॉपर टाइटल सेंटेंस बन रहा है, तो ये वाला सेंटेंस आपका बी जो है ये इसमें फर्स्ट सेंटेंस होगा। बाकी के सेंटेंस इसमें उतने अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे। और इसके बाद देखता हूं मैं क्या सेकंड सेंटेंस क्या आएगा।
देखिए इसमें एक ट्रिक होती है मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर एमपी, जिसका मतलब होता है कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो नेचुरली और लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए उससे। अगर लॉजिकली कनेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से यदि लॉजिकली कनेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है एफ, बट कृष्णा स्टेट्स क्लियरली इन द भगवद गीता दैट कास्ट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स पोटेंशियल। ये सेंटेंस इसके बाद आएगा और ये इसका एक मैंडेटरी पेयर बना रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस के थ्रू हम पहले वाले सेंटेंस को काट रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि कास्ट सिस्टम की एक गलत तरीके से व्याख्या की गई है। उसमें बताया गया है कि कास्ट सिस्टम जो है वो अनुवांशिक है, जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो इसमें हमने इस सेंटेंस को काटा है, बट कृष्णा स्टेट्स क्लियरली इन द भगवद गीता दैट कास्ट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स पोटेंशियल। कास्ट जो है वो लोगों का ग्रुप है, अलग अलग उनके जो पोटेंशियल हैं उसके हिसाब से एक ग्रुप बनाया है, वो है कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ये आपका एक मैंडेटरी पेयर है, बी एफ एक मैंडेटरी पेयर है। अब देखिए इसमें ये, इसके बाद ये लग रहा है कि ऐसा आएगा ये, लेकिन इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स पोटेंशियल। क्लासिफिकेशन मतलब जो लोगों को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो इसलिए इसमें इस वाले सेंटेंस में ये ग्रुप्स बताए गए हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है जिसमें मैं ये हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो सी सेंटेंस है, ये इसके बाद एक मैंडेटरी पेयर बनेगा। इसका मतलब एफ के बाद सी इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। ए फैमिली माइट हैव चिल्ड्रन विद क्वालिटीज दैट आर सूटेबल फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 ग्रुप्स हैं जो कि वर्ण व्यवस्था थी जो पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स में जो पुराने जो व्यवस्था थी उसको, उसमें 4 ग्रुप्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब जो छोटे छोटे काम करते थे, और शूद्र से नीचे जो ग्रुप था उसको हम बोलते थे अति शूद्र या अनटचेबल्स। ठीक है, जो झाड़ू वगैरह लगाते थे, बहुत ही नीचे जो इस तरह के काम करते थे, उनको हम बोलते हैं अनटचेबल्स। तो इस तरह से टोटल 5 ग्रुप थे, लेकिन मेन ग्रुप जो थे वो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये प्रीवियस सेंटेंस में क्लासिफिकेशन की बात की गई है, तो और इस वाले सेंटेंस में क्लासीफाई कर दिया गया है उनको ग्रुप्स में, तो इसलिए ये आपका एक मैंडेटरी पेयर बनेगा, बी, एफ और सी। अब देखिए, ए फैमिली माइट हैव चिल्ड्रन विद क्वालिटीज दैट आर सुटेबल फॉर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक फैमिली में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसमें से एक के अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी है, एक के अंदर क्षत्रिय की क्वालिटी है, एक के अंदर वैश्य की क्वालिटी है और एक के अंदर शूद्र की क्वालिटी। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं तो चारों में से एक डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर, एक पायलट, एक आईएएस और एक इवन स्पोर्ट पर्सन भी बन सकता है, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अब देखिए इस चीज़ को इस सेंटेंस के थ्रू सपोर्ट किया गया है। देखिए यही बताया गया है, अ चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अकेडमिक्स कैन बी सेड टू हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटी। मतलब एक चाइल्ड, एक बच्चा जो अकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है, उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी हो सकती है। द वन वॉन्टिंग टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज कैन बी सेड टू हैव क्षत्रिय लाइक क्वालिटीज। और जो आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है उसमें क्षत्रिय के बराबर क्वालिटी हो सकती है। द वन हु प्रेफर्स बिजनेस हैज वैश्य लाइक गुणांस। और एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है उसमें वैश्य के वाले गुण हैं। एंड वन हु लाइक सर्विंग हैज शूद्र गुणांस। तो इस वाले सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस नेचुरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में जो बात कही गई है सी में, उसको ए सेंटेंस नेचुरली फॉलो कर रहा है, एक लॉजिकली कनेक्शन बन रहा है। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट जो पेयर बनेगा 3 सेंटेंस का, वो पहले तो आएगा ए, और अब देखिए ए के बाद इसमें आएगा ये वाला सेंटेंस आएगा, यू माइट इवन फाइंड मोर देन 1 ट्रेट इन 1 पर्सन। मतलब उस सेंटेंस को फर्दर हम एलेबोरेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यू माइट इवन फाइंड मोर देन 1 ट्रेट इन 1 पर्सन। एक ही पर्सन में आप 2 क्वालिटी भी पा सकते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटी भी हो सकती हैं, एक स्पोर्ट पर्सन की और एक बिजनेसमैन की, या एक डॉक्टर की और एक आईएएस ऑफिसर की। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि एक एमबीबीएस किया है व्यक्ति ने, वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया, या उसने बीटेक किया है आईआईटी से और आईएएस में सेलेक्ट हो गया। तो उसमें 2 क्वालिटी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की और एक टेक्नोक्रेट की। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से लॉजिकली
इस सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। यू माइट इवन फाइंड मोर देन वन ट्रेट इन वन पर्सन। इस वाले सेंटेंस में हमने ये बताया है कि एक व्यक्ति के अंदर 4 व्यक्ति हैं, तो चारों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, और इसमें हमने उसको फर्दर एलेबोरेट करते हुए ये बताया है कि एक ही व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटी हो सकती हैं। तो यहां पर आपका ये वाला जो है ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, और ई के बाद आ जाएगा आपका डी, माइक्रोसॉफ्ट विल गेट फॉर इंस्टेंस। इस सेंटेंस को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स फॉर इंस्टेंस कैन बी सेड टू बी क्वाड्री कास्ट। ये क्वाड्री का मतलब होता है इंग्लिश में कि 4 चीजें, मतलब चारों कास्ट का उसमें क्वालिटी है। सिंस इट्स फंक्शन एंड एप्टीट्यूड कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ऑल 4 कास्ट। क्वाड्री कास्ट का हम बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को, क्योंकि उसमें चारों कास्ट की क्वालिटी हैं। तो आपका ये वाला जो पेयर बनेगा जिस तरह से बनेगा AED, तो आपका ये सीक्वेंस बनेगा BFCAED। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। मैंने वर्ड्स को और सेंटेंसेस को लॉजिकली कनेक्ट किया कि एक सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस फॉलो करेगा लॉजिकली। और सबसे बड़ी ट्रिक इसमें यही है पैराजंबल में कि आप सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस निकालिए उसको, और उसके बाद उस फर्स्ट सेंटेंस से लॉजिकली कनेक्ट करते जाइए, और इस तरह से आप पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा BFCAED, ठीक है। और इसके बेस पे अब आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहां मैं 1 सेकेंड इसको लिख देता हूं, सॉरी, BFC, और उसके बाद दूसरा पेयर बना था अपना A, आपका E और D। इसके बेस पे आप पूरा सॉल्व करते जाइए, चारों आपके सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। लास्ट सेंटेंस क्या है आपका? लास्ट सेंटेंस आपका है D, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है आपका A, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस। थर्ड है आपका BFC, C है आपका थर्ड, 5th आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है आपका F, 4th आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट है आपका B, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए। तो पैराजंबल में सिंपल सा ट्रिक ये है कि फर्स्ट सेंटेंस निकालना है, और फर्स्ट सेंटेंस निकालने के बाद लॉजिकली फॉलो आपको करना है। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके नेक्स्ट फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद यूजफुल साबित होगा। इसको आप बार बार पढ़िए और बार बार देखिए आप इसको, और इसको लॉजिकली कनेक्ट करने की सेंटेंसेस की कोशिश करिए। और इसी तरह के पैराजंबल के जो सेंटेंसेज हैं, पैराजंबल के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल आपके लिए डालूंगा, उनको आपको सभी को देखिए। और सभी वीडियो ट्यूटोरियल में इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग डालता हूँ। इंग्लिश वाले अगर आपको देखना है तो इंग्लिश की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी वाले हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो टॉप में राइट हैंड साइड में, ध्यान से सुनिए, टॉप में राइट हैंड साइड में एक इन्फो का बटन रहता है। देखिए यहाँ पर, जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर एक इन्फो का बटन रहता है। उस बटन को आप दबाएंगे तो उसमें और बाकी के जितने भी वीडियो हैं उसी सीरीज से रिलेटेड वो सारे मिल जाएंगे आपको। उसमें 5 वीडियो रहते हैं। जैसे पैराजंबल के हैं तो पैराजंबल का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 5 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और उन वीडियो को भी आप वहाँ से देख सकते हैं, एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो बनाए हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं मेरे पास कि उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस चैनल को देखने से और वीडियो को सब्सक्राइब करने से और देखने से। और काफ़ी सारे लोग डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं। तो आप भी देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और इसी तरीके के इस पर रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिले। और जो स्टूडेंट्स के जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कमेंट लिख के भेजते हैं, मुझे बताते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बनाता हूं। ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है कि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पैराजंबल के सेंटेंस अरेंजमेंट के वीडियो बनाइए, थोड़े टफ वाले बनाइए। तो इस तरीके से मैं पूरे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ही बनाता हूँ, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है,
और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर आपको अपडेट मिल जाएगा, जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका आपको अपडेट मिल जाएगा, और इस तरीके से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.